विभक्त होने के नियम, यानी कि कौन सी संख्या कौन से डिजिट से किससे कट सकती है। जैसे हमारी 2 से 1 से तो सभी संख्या कट जाती है। अगर 1 देखें तो 1 तो सभी का गुणनखंड, सभी संख्याओं का गुणनखंड हमारा 1 है, जो हमारी मतलब पूरे नंबर है। तो उनके अब हम देखेंगे 2 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है। 2, 3, 4, 5, 6, तो 7 का नहीं, 7 का हम नहीं करेंगे, 7 का थोड़ा लेंथी है। तो हम देखेंगे अब 8, 9, 10, 11, हम 11 तक देखेंगे कि 11 तक कौन कौन सी। तो 2 से कौन सी संख्या कट जाती है, 2 से कौन सी संख्या कट जाती है। देखिए जिस संख्या के बाद में, जिस संख्या के इकाई का अंक, जैसे यहाँ पर इकाई का अंक क्या है हमारा 0, या यहाँ पे हमारा 2 हो, ये वाला अंक हमारा 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो। अगर इनमें से कोई सा डिजिट, कोई सा अंक इकाई के स्थान पर आ रहा हो, वो संख्या हमारी जो है चाहे कितनी भी बड़ी है, इधर को ठीक है, कितनी भी बड़ी है, वो संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, पूरी कट जाएगी हमारी। तो ये हुआ हमारा 2 से विभक्ति। अब आता हमारा 3 से विभक्ति का नियम। 3 से जैसे हमारी हमारा ये वाली संख्या है, अब क्या आप बता सकते हो कि ये 3 से कट जाएगी या नहीं कटेगी। तो हमें नहीं पता। हम इनके सारे अंकों को जोड़ सकते हैं इनको, जैसे 6 + 3 + 9 + 3 + 2 + 1, यानी कि इन सबको जोड़ते हैं। जोड़ के देखते हैं, अगर वो जोड़ जो योग आएगा वो अगर आपका जो है 3 से कट जाएगा, तो हमारा ये संख्या भी पूरी, ये वाली संख्या हमारी पूरी 3 से कट जाएगी। जैसे 6, 3, 9, 9, 2, 18, 3, 21, 22, 23 और 1, 24। तो इसका क्या आया 24। क्या ये 24 3 से कट जाता है? क्या 24 3 से कट जाता है? तो हाँ बिल्कुल कट जाता है। 3 अट्ठे 24, यानी कि हमारी ये संख्या भी 3 से पूरी विभक्त हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी। तो अब हम देखेंगे आपके 4 से कटने वाले। हमने 2 का नियम देखा, 2 का देखा, 3 का देखा, अब हम देखेंगे 4 का नियम। 4 का नियम क्या है? संख्या कितनी भी बड़ी है, संख्या कितनी भी बड़ी हो, बस हम देखेंगे बाद के 2 डिजिट, बाद के 2 अंक देखेंगे, और इस 2 अंक से बनी संख्या हमारी हम देखेंगे कि वो 4 से कटती है या नहीं कटती। अगर वो 4 से पूरी कट जाती है तो ये समझ लीजिए कि ये पूरी जो इधर है ये कितनी भी बड़ी संख्या सही, इधर को कितनी बड़ी संख्या है वो पूरी कट जाएगी। जैसे यहाँ पर 32 है, तो 32 क्या जी 4 से विभक्त हो जाता है, 4 अट्ठे 32 कट गया। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो हमारी 6, 2, 4, 3, 2 है, ये हमारी पूरी 4 से कट जाएगी, 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, या एक आध एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं। जैसे हमारी 4 से कटने वाली 6, 3, 9, 4 है, तो हम देखें कि क्या ये संख्या कटती है, क्या ये संख्या हमारी 4 से कटती है। तो हम देखेंगे इसके सिर्फ बाद के 2 अंकों से बनी हुई संख्या हमारी क्या है 44, और 44 क्या चाहिए 4 से कट जाती है 11। ठीक है, तो हमारी ये संख्या 4 से पूरी कट जाएगी। अब हम देखेंगे 5 से कटने वाले। अच्छा 5 से कटने वाली क्या है 6, 3, 0, या दूसरी संख्या हम ले सकते हैं 5, 4, 3 और 5। देखिए जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वो संख्या हमारी 5 से पूरी कट जाएगी। तो ये हमारा
पाँच से कटने लगे, 6। देखिए जो हम 6 से कैसे, 6 से सबसे पहले हम देखेंगे 2 का योग, जैसे यही है संख्या, क्या ये 2 से कट जाएगी? तो बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको जिसके इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सा अंक आ रहा हो वो संख्या 2 से कट जाती है। तो हमारी ये संख्या 2 से भी कट जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या ये 3 से भी कटती है, क्या ये 3 से भी कटती है? 6 3 9, 0 9 ही आएगा। तो 9 एक ऐसी संख्या जो 3 से 3 दिया, यानी कि 3 से पूरी कट जाती है, यानी कि 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। तो इसका मतलब हमारी ये 6 से कट जाएगी, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 तथा 3 से कटने वाली संख्या 6 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। अब आते हैं 8। अब 8 के क्या है, 8 के में है कि बाद के 3 अंकों से बनी हुई संख्या, बाद के 3 अंकों से बनी हुई संख्या अगर 8 से पूरी कट जाती है तो इधर को कितनी भी बड़ी संख्या है ये पूरी हमारी 8 से कट जाएगी, यानी कि बाद के 3 अंकों से बनी हुई संख्या, 3 डिजिट से बनी हुई संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो इधर को कितनी बड़ी संख्या है वो हमारी 8 से कट जाएगी। अब वो दोबारा बना के डालनी पड़ेगी इसमें से, उधर वाला ना आना कुछ अब थोड़ा सा समझाओ। हमारा 9 से विभक्ति का वही नियम है जो हमारा 3 में था। 3 में हम जोड़ के देख सकते हैं, जैसे 6 9 4 3 5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये संख्या क्या 3 से कट जाती है, तो देखते हैं बिल्कुल। 9 6 15 4 19 19 3 22 और 5 27, तो 27 आ रहा है ना जोड़ के। 27 क्या हमारी 3 से कट जाएगी, 3 नम 27, तो बिल्कुल कट रही है। तो अगर ये 3 से कट रही है, तो ये हमारी संख्या, मतलब यही नियम बिल्कुल इसमें है क्या कि 9 6 15 4, यानी कितना आ रहा जोड़ के इसी को यहाँ पे 27, और 27 क्या 9 से कट रही है, ये 9 से कट रही है, 9 दिया 27, यानी कि ये 9 से कट रही है, यानी इसका जोड़ 9 से कट रहा है। अगर ये 9 से कटता है तो ये संख्या हमारी 9 से कट जाएगी, पूरी संख्या कट जाएगी हमारी। फिर आता हमारा 10 के विभक्ति का नियम। देखिए 10 से वो संख्या कट जाती है, 10 से कौन सी संख्या कट जाती है, जिसके इकाई का अंक ये वाला हमारा ये इकाई का अंक हमारा किससे कट जाए, यानी कि 0। अगर ये 0 होता है तो वो संख्या हमारे 10 से पूरी कट जाती है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी से। जैसे हम अभी देखते हैं 5 4 3 6 9 0। बस अब हम देखेंगे इसको, पूरी संख्या को नहीं देखेंगे, इस पूरी संख्या को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे लास्ट का डिजिट कि ये हमारा जो है 0 है, और अगर ये 0 है तो ये हमारा पूरा 10 से कट जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 11 की विभक्ति का। 11 का थोड़ा बड़ा है, इसे देखते हैं, यहाँ पे करते हैं ऊपर। तो ये 2 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, 0 2 4 6 8, यानी कि जो इकाई का हमारा कितना आ रहा हो ये इनमें से आ रहा है। 3 से किसी संख्या के अंकों का योग हमारा वो 3 से कट जाए तो वो संख्या भी पूरी कट जाएगी। 4 से कटने वाला, बाद के दो अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट जाती है तो वो संख्या भी हमारी किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। यही ऐसे ही हमारा 8 है, 8 से 3 अंकों का। ठीक है, तो 5 से कौन सी कट देती, जिसके इकाई के अंक हमारा 0 या 5 हो, वो संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। 6 से जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी, 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, तब हमारी किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। 8 का हमारा ये नियम है कि
इकाई आई सैकड़ा, यानी कि तीन अंकों से, 3 डिजिट से, लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या हमारी, चाहे कितनी बड़ी है, अगर वो 8 से कट जाती है तो ये संख्या भी पूरी पूरी हमारी 8 से कट जाएगी। अब हमारा 9 से हमारा 3 वाला वही रूल है कि इन डिजिट जितने हमारे अंक हैं इनको जोड़ के जो भी हमारा योग है वो 9 से पूरा कट जाए, तब हमारा क्या होगा, ये जो है 9 से पूरी पूरी संख्या ये वाली भी कट जाएगी। 10 से मैंने बताया जिसके इकाई का अंक 0 हो वो हमारा 10 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो 11 से कौन सी संख्या हमारी कट सकती है, जैसे 6, 3, 9, 4, 3। तो हम इसमें क्या देखेंगे, हम देखेंगे सम और विषम स्थान। सम और विषम स्थान, सम हम विषम क्या है हमारा 1, 3, 5, यानी कि पहला स्थान विषमों का, तीसरा स्थान भी विषम है और 5वां स्थान भी विषम है। ये हमारे कैसे पूछते हैं, ये हमारे सम पूछते हैं। अब हम सम जो है हमारे सम और विषम दोनों का योग करेंगे, जो हम पहले तो देखेंगे इसका जो हमारे सम पहले इस पे है और विषम पहले इस पे, दोनों का सम करेंगे। जैसे इन दोनों सम करो, 9, 6 15, 3 हो गया हमारे 18, कितने हो गए हमारे 18। अब दूसरा क्या है, ये हो गया हमारे विषम वाले पहले स्थान वाले, विषम स्थान वाले अब हम देखेंगे सम स्थान वाले अंकों का योग। जैसे हम 4, 3, 7 यहाँ पर यानी कि पहले इसको देखते हैं यहाँ पे 6 + 9 + 3। अब हम देखेंगे 3 + 4 बराबर 4, 3, 7, क्या था हमारे 7। हम लिख देंगे यहाँ पर सम स्थान वाले अंकों का योग, सम स्थान वाले अंकों का योग। अब हम करते हैं इनका अंतर, क्या करते हैं अंतर, दोनों का अंतर। तो बढ़िया से छोटी संख्या घटाएंगे, 18 में 7, या ये वाली बड़ी होती तो इसमें से इसको घटा देते, तो 18 में 7 कितने बचेंगे हमारे 11। अगर इन दोनों का अंतर हमारा या तो 0 आए, या तो हमारा 0 आए, या 11 आए, या 22 आए, या 33 आए, या 44 आए, यानी कि कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जो हमारी पूरी किससे कट जाए, 11 से कट जाए, जो पूरी 11 से कट जाए, या 0 आ जाए, तब हमारी ये जो संख्या है हमारी ये वाली, ये पूरी किससे कट जाएगी, ये पूरी हमारी 11 से कट जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या रहा 11 है, और 11 क्या है जो 11 से पूरा कट जाता है, तो ये संख्या भी हमारी 11 से पूरी कट जाएगी। और अगर इस तरह से नहीं आते हैं तब ये हमारी संख्या 11 से नहीं विभक्त होगी, नहीं कटेगी, डिवाइड नहीं होगी।